हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली एकेटिव यूनिवर्सिटी का बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फोर्थ सेम में इसका सब्जेक्ट कोड BCS 403 है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट वन से। तो यूनिट वन में जो आपको सबसे पहला टॉपिक करना है वो है जावा। बेसिकली जावा का आपको इंट्रोडक्शन करना है। जावा क्या होती है, वाई जावा, एंड हिस्ट्री पढ़नी है। मतलब जावा का जो है डिस्कवर किसने किया, जेम्स गॉसलिंग ने किया, कब किया, 1992 में किया। तो बेसिकली आपको ओवरऑल जावा की हिस्ट्री पढ़नी है। उसके जो फीचर्स हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो वाले फीचर्स पढ़ने, एंड JVM जावा वर्चुअल मशीन एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE ये आपको पढ़ना है। एंड लास्ट में उसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं जावा के, फॉर एग्जांपल जावा सोर्स फाइल, उसका बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी पूरी जावा के ऊपर बेस्ड है, तो आपको पहला टॉपिक वो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है। हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, या फिर 7 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट। एंड सेकंड जो आपको क्वेश्चन करना है वो है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। लाइक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कैसे, इसमें जितनी भी बेसिक जावा की प्रोग्रामिंग है वो आपको करनी है। क्योंकि जो यूनिट नंबर वन है वो हमारी टोटली जावा कोर के ऊपर डिपेंडेंट है। जावा कोर के बेसिक्स आपको आने चाहिए। और यूनिट वन काफी लेंदी भी है, जावा पूरा डिटेल में डिस्कस किया है यूनिट नंबर वन में। तो मैं आपको एक सजेशन कर दूंगा कि आप ट्राई करो पूरी यूनिट करने की, ट्राई टू डू फुल यूनिट। क्योंकि यूनिट नंबर वन जो है वो आपकी बहुत ही बेसिक यूनिट है। ट्राई करो। फिर भी मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए बिकॉज ऑफ इसका जो एग्जाम होने वाला है वो AKT यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार होने वाला है। इससे पहले इस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूनिट फर्स्ट आप पूरी करो, ठीक है। स्टिल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन जावा में, जैसे कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं जावा में, या फिर कंस्ट्रक्टर एक टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स भी होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर उनको आप देख लेना, मेथड क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, राइट। इनको आप देख लेना, स्टैटिक मेंबर, फाइनल मेंबर, या फिर कमेंट कैसे करते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे कंस्ट्रक्टर या कमेंट्स। तो इनको आप कर लेना। बेसिकली प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स जावा का आपको अच्छे से देखना है, कोर जावा का। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है आपके पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, ये सारे ऑपरेटर हैं, ये क्या होते हैं। एंड थर्ड आपका जो टॉपिक है, सब टॉपिक कंट्रोल फ्लोज। कंट्रोल फ्लोज माने इल, इफ, एल्स इफ, ये जितने भी लूप्स होते हैं ये आपको देखने हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन 101% आ सकता है 7 मार्क्स में, क्योंकि लेंथी टॉपिक है ये सारे ही। क्योंकि डेटा टाइप्स को भी आपको सब टाइप करने हैं, ऑपरेटर्स के भी सब टाइप होते हैं, कंट्रोल फ्लोज के भी सब टाइप होते हैं। तो ये काफी डिटेल वाला टॉपिक है, 7 मार्क्स में आने के इसके चांसेस है 101%। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऊप्स कॉन्सेप्ट इन डिटेल। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही ऊप्स है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको डिटेल में करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन 101% 7 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, राइट। क्योंकि कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता ऊप्स का जिसमें ये क्वेश्चन सेट ना हो। अब ऊप्स में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने हैं, ऑल्दो हमने अपनी डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है एक जावा की, एंड वन शॉट्स भी अवेलेबल हैं जावा के, जिसमें हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, जिसको आप पढ़ लोगे आपके मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में कौन कौन से आपको करने हैं, सबसे पहले तो आपको करना है लाइक एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है, आपसे ही पूछ सकता है। और इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस के टाइप पूछ सकता है आपसे। पॉलीमॉर्फिज्म में आप किससे टाइप पूछ सकता है, रन टाइम एंड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक आपको डिटेल में करना है, इसको छोड़ना नहीं है। काफी बड़ा लेंथी टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है क्लास पूछ ले, ऑब्जेक्ट पूछ ले, इनहेरिटेंस पूछ ले, ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म पूछ ले, इनकैप्सुलेशन पूछ ले, एब्स्ट्रैक्शन पूछ ले। और जहां तक जो चांस है मुझे पॉलीमॉर्फिज्म का लग रहा है, क्योंकि उसमें उसके सब टाइप भी होते हैं, कंपाइल एंड रन टाइप, उसका डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो ये डिटेल में आपको करना है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया यूनिट नंबर वन पूरी करो, ठीक है। स्टिल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। लास्ट टॉपिक है आपका पैकेजेस। पैकेजेस क्या होता है जावा में, पैकेजेस को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्लास पास सेटिंग्स क्या होती हैं, एंड उसके नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कुछ स्टैटिक एंड
इंपोर्ट कैसे करते हैं उसको, तो वो आप देख सकते हैं। इजी टॉपिक है, 7 मार्क्स में इसके भी चांसेस है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो यूनिट नंबर 1 में से। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 भी आपकी इजी यूनिट है। उसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा 101% 7 मार्क्स में, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं, या फिर एरर और एक्सेप्शंस में क्या डिफरेंस है, या फिर आइडिया कहाँ से आया एक्सेप्शन का। तो हमने अपनी वन शॉट वीडियो में और डिटेल प्लेलिस्ट दोनों में कवर किया है, तो वहां से आप देख लेना। उसके टाइप्स भी होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, यानी इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता है, चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सप्रेशन होता है। तो ये आप देखना, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन 101% आएगा। सेकंड क्वेश्चन है यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोज। इंपोर्टेंट लिख लो, 101% लिख लो। इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। यूनिट नंबर 2 में दोनों ही क्वेश्चंस आएंगे 101% 7 मार्क्स में, ठीक है। अब यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनली थ्रो एंड थ्रोज में हमने सारे कोड भी करें, क्योंकि देखो ऊप्स जो है आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है अब बीटेक सेकंड ईयर का। तो इसमें जो चांसेस लग रहे हैं मुझे 60% थ्योरी के लग रहे हैं, क्योंकि देखो उसका पहली बार एग्जाम होने वाला है। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या फिर पास्ट प्रीवियस डेटा नहीं है। स्टिल 40% आपके प्रोग्राम्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रोग्राम्स भी सारे इंक्लूड कर रखे हैं अपने नोट्स में और अपनी प्लेलिस्ट में। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका इनपुट या फिर आउटपुट बेसिक। जितने भी इनपुट आउटपुट बेसिक होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स में बात करूं तो बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम्स, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है रीडिंग या फिर राइटिंग फाइल इन जावा। तो आउटपुट और इनपुट बेसिक्स का ही टॉपिक है। इसमें फाइल को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्रेड। थ्रेड आप डिटेल में कर लेना, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, और मल्टी थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशंस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल इंटर थ्रेड कम्युनिकेशंस बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ आपसे सिंक्रोनाइजेशन भी पूछ सकता है। सिंक्रोनाइजेशन किसकी, थ्रेड्स की, ठीक है। ये हुआ। हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ और इवन सारे ही सिलेबस हमने अपनी डिटेल प्लेलिस्ट, एक हमारी प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की, जिसमें अप्रोक्स 40 लेक्चर में, मतलब 8 लेक्चर ईच यूनिट को दिए गए, 8 लेक्चर ईच यूनिट। उसमें आपकी 8 लेक्चर्स में पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है, ठीक है। वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखो अभी जो एग्जाम है आपके, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ 7 डेज यानी 1 वीक की इससे ज्यादा ही आपके हॉलीडेज हैं। तो आप डिटेल प्लेलिस्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमने एक वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनाई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें 2 से ढाई घंटे में हर एक यूनिट को हमने टाइम दिया है। उससे आप कर सकते हैं। देखो मैंने इसकी शॉर्ट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि पहली बार एग्जाम होने वाला है, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कैसा भी एग्जाम आ सकता है, तो सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग का भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। पिछली बार जो पाइथन का पेपर फर्स्ट टाइम आया था, तो उसमें प्रोग्रामिंग भी बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए हमने सारे प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए हैं, राइट। तो इसलिए अप्रोक्स 2 आवर की पर यूनिट इसमें वन शॉट है। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कहीं भी आपको वन शॉट दिखती है ऊप सब्जेक्ट की 1 से 1.5 घंटे पर यूनिट की, तो उसको मत करना। क्योंकि रीजन ये है कि एक एक यूनिट में 25 25 30 30 टॉपिक है। तो आप भी सोचो 1 से 1.5 घंटे में एक टॉपिक को अप्रोक्स कितना टाइम मिला होगा, 2 या 3 मिनट मिले होंगे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें फर्दर उनके सब टॉपिक्स हैं और फर्दर प्रोग्राम्स भी हैं। तो इसलिए हमने डिटेल में प्लेलिस्ट भी बना रखी है एंड वन शॉट्स भी बना रखे हैं, जो आपका मन करे वो देख सकते हैं। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में जो है पहला टॉपिक आपका फंक्शनल इंटरफेसेस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन इंपोर्टेंट है, 101% आएगा 7 मार्क्स में, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ 7 मार्क्स में है, कुछ 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, उनको भी आप अच्छे से देख लेना। अगर ये नहीं आया तो आपका डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड आपसे पूछ सकता है यूनिट नंबर 3 में, राइट। उसके बाद थर्ड टॉपिक है एनोटेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आएगा। इसमें नहीं आया तो ये फिफ्थ यूनिट में भी आ सकता है, क्योंकि एनोटेशंस टॉपिक काफी यूनिट्स में, 2 से 3 यूनिट्स में एनोटेशन का टॉपिक कवर हो रहा है इसमें, राइट। तो एनोटेशंस में क्या आ सकता है, टाइप एनोटेशन आ सकता है, फिर रिपीटिंग एनोटेशंस पूछ सकता है, या फिर आपसे साथ के साथ जेएमएस। जेएमएस क्या होता है, जावा
मॉड्यूल सिस्टम, अगर एनोटेशन का क्वेश्चन नहीं आया इस यूनिट में से तो जावा मॉड्यूल सिस्टम के बेस पर क्वेश्चन आ सकता है, 101% चांसेस है फंक्शनल इंटरफेसेस की एंड एनोटेशंस की, ठीक है। फोर्थ जो टॉपिक है वो है डायमंड सिंटेक्स विद इनर एनोनिमस क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में ये भी आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको डायमंड सिंटेक्स क्या होता है ये देखना पड़ेगा, इनर एनोनिमस क्लासेस क्या होती है ये देखना पड़ेगा। और देखो एक चीज याद रखना, कोई भी क्वेश्चन है एटलीस्ट 7 मार्क्स में आप 3 से 4 पेजेस भरना, क्योंकि देखो कोर सब्जेक्ट है, 3 से 4 पेजेस सिंगल साइड वाले बोल रहा हूँ मैं, वो भरना आप, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी फिगर्स हैं यानी डायग्राम्स जो है वो बनाना, डायग्राम के साथ साथ जो भी आप लिख रहे हो उसकी जो हेड हेडिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइंस होने चाहिए। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको पूरे मार्क्स लेने के लिए। और जितने भी प्रोग्राम लिख रहे हो वो नीट एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये जितने भी ट्रिक्स हैं इनको आप याद कर सकते हो, क्या क्या। पहली, 7 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 3 से 4 पेज भरने हैं एटलीस्ट। दूसरा, अ, आपको फिगर्स डायग्राम्स ये बनाने हैं। तीसरा, हेडिंग्स जितनी है वो अच्छे से करनी है। फोर्थ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने हैं। जितने भी फ्लो चार्ट है, फॉर एग्जांपल लूप्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंटरफेसेस से कोई क्वेश्चन आ रहा है, इंटरफेसेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फ्लो चार्ट बनाने एंड लास्ट में जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसको नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक। ये बात हुई आपके, ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं, राइट। तो डायमंड सिंटेक्स विद इनर एनोनिमस क्लासेस इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो बाई चांस हो सकता है आपसे फोर ईच मेथड या फिर ट्राई विद रिसोर्सेज पूछ ले। इसमें मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसके चांसेस कम है, लेकिन 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से फोर ईच मेथड या ट्राई विद रिसोर्सेज इनको आप कर लेना। फिफ्थ जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में वो है पहला जावा टेक्स्ट ब्लॉक्स एंड जावा रिकॉर्ड्स। अगर ये नहीं आया तो आपसे सील्ड क्लासेस 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कलेक्शन फ्रेमवर्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं, उनकी की प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, उनकी हिरारकी क्या है, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। और फोर्थ यूनिट जो है वो काफी इंडिविजुअल टॉपिक्स है इसमें सारे ही, और जितने भी टॉपिक है सारे रिलेटेड लगेंगे आपको। हर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के सिमिलर टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट इसको आप कर लोगे अच्छे से तो इजी है, ठीक। इसमें सेकंड टॉपिक है इटरेटर इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस या लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। थर्ड टॉपिक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने थर्ड सेम में डेटा स्ट्रक्चर में, एरे लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, राइट। और वेक्टर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू इंटरफेसेस क्या होती है। ये जो 3 4 डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक हैं डीएस वाले, इनको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक बार बस रिवाइज कर लेना। फोर्थ टॉपिक है सेट इंटरफेस, सॉर्टेड सेट या ट्री सेट, ये क्या होता है, इनमें से कोई एक आ सकता है। फिफ्थ टॉपिक है मैप इंटरफेस, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। देखो इसमें इतने सारे टॉपिक इसलिए हैं, आप कहोगे आपने तो बहुत सारे टॉपिक बता दिए, बट जो ये वाली आपकी फोर्थ यूनिट है काफी लेंदी है, ठीक है। सिक्स जो टॉपिक है वो है कंपेरेबल या फिर कंपेरेटर क्लास या फिर प्रॉपर्टी क्लास, इसमें से कोई एक टॉपिक आपसे पूछ सकता है, राइट। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 पे। तो यूनिट नंबर 5 में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट्स के जो प्रॉपर नोट्स हैं ऑल 5 यूनिट्स के, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करो। इस यूनिट के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड डिटेल प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इसमें प्रोग्राम्स आएंगे, 101% आएंगे, 50% भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक लिस्ट है हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की जावा में, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा जिसका नाम है आईटेक वर्ल्ड नोट्स। तो एक बार जाके उसको ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जावा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं बेसिक टू एडवांस, वो आपको वहां पे मिलेंगे। अब मूव करते हैं लास्ट यूनिट अपनी, यूनिट नंबर 5। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, स्प्रिंग के कोर बेसिक्स, यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड आईयूसी, आईयूसी स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इसका क्वेश्चन 101% आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है एओपी यानी एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर ये नहीं आया तो बीन स्कोप आएगा, ठीक है। अब बीन स्कोप को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि देखो ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगलेटन, ठीक।
प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, वेब सॉकेट। तो ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, इनको आपको करना पड़ेगा, इसलिए बीन स्कूप बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक है आपका ऑटो वायरिंग या फिर बीन लाइफ साइकिल एंड कॉलबैक्स। ये 2 मार्क्स में आएगा, ये 7 मार्क्स में नहीं आएगा जहां तक है। फोर्थ टॉपिक है आपका स्प्रिंग बूट के ऊपर। तो स्प्रिंग बूट में रनर्स क्या होते हैं, लॉगर्स क्या होते हैं, ठीक, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होती है, ये देख लेना आप। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड 101% ये आएगा 7 मार्क्स में। जो जो मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से कर लेना। इसमें क्या है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या होती हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एंड स्पेसिफिकली इसमें 4 होती हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होती है किसकी, रेस्ट की, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर की। इंपोर्टेंट है, 101% 7 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। लास्ट में कुछ सब टॉपिक्स है, रेस्ट कंट्रोलर है, रिक्वेस्ट बॉडी है, पाथ वेरिएबल है। इनको अगर आप करना चाहो तो कर लेना, 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुई आपका यूनिट नंबर 5। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आएंगे ही आएंगे, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उनको आप और अच्छे से कर लेना। पहला है आपका जावा वाला, दूसरा आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, मतलब पहली वाली यूनिट तो आपको पूरी करनी है, इतना समझ लो। स्पेसिफिकली ऊप्स कॉन्सेप्ट तो करने ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया पहली वाली यूनिट, कोशिश करो पूरी करो क्योंकि अभी काफी टाइम है एज ऑफ नाउ। सेकंड यूनिट में से एक्सेप्शनल हैंडलिंग वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, एंड यूज ऑफ ट्राई कैच फाइनली थ्रोस एंड थ्रेड्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आएगा आपका फंक्शनल इंटरफेसेस वाला एंड डायमंड सिंटेक्सेस वाला, 101% चांसेस है इनके। फिर यूनिट नंबर 4 में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स वाला आएगा, ठीक है। और बाकी कुछ सब टॉपिक्स है तो इजी है, इन्हें तो आप सारे ही करना। यूनिट नंबर 5 में स्प्रिंग पे डिपेंडेंसीज एंड आईओसी जरूर आएगा। फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज में गेट पोस्ट पुश डिलीट 101% आएगा, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको चीजें समझाई होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। लास्ट में बताना चाहूंगा, डिटेल प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है, इसी से पढ़ना, बेस्ट प्लेलिस्ट है, ठीक है। बहुत डिटेल में सब कुछ कवर किया है, इसको देख लेना। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, वन शॉट पढ़ो। लास्ट बार मैं फिर बोलूंगा, 1 1.5 घंटे का वन शॉट मिले तो मत पढ़ना, क्योंकि उसमें कोई भी टॉपिक डिटेल में कवर नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें 20 से 25 टॉपिक है एक यूनिट में। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से इसको ज्वाइन करें। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, प्रिंट फंक्शन से लेके, मतलब हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने से लेकर के जितने भी कोर से लेके एडवांस तक जितने प्रोग्राम है, सब उसमें कवर मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।